गुड मॉर्निंग इंडिया। एक आचार्य अब जो बार बार माफी मांग रहे हैं, कथावाचक, क्या उसे माफ कर देना चाहिए? हमारी माँ और बहनों पे भद्दाजनक बयान दिए थे कि 25 के बाद अगर लड़कियां शादी करेंगे तो 4 जगह मुंह मारेंगे। आज का सवाल, कदापि उसे माफ नहीं करना चाहिए, उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहिए, उसे महत्व ही नहीं देना चाहिए। सनातन के नाम पे वो जो ऐश कर रहा है उसे नेगलेक्ट करो। उसकी सजा यही है कि सभी भाई बहन उसे नेगलेक्ट करो, क्योंकि ना तो उसे सनातन की थोड़ा सा भी ज्ञान है और ना बोलने का तरीका है। वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, सनातन के नाम पे धंधा चला रहा है। एक एक कथा का जो चार्ज होता है 5 लाख से लेकर 15 लाख तक उनका होता है। ना तो उन्हें धर्म से कोई लेना है और ना ईश्वर से कोई लेना है। उसे तो लेना सिर्फ अपने धंधे से। 24 घंटा वो एसी में रहता है, चार्टर विमान से चलता है। एक हमारे संत थे स्वामी विवेकानंद, आज तक किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई और बहुत स्मार्ट संत है। उनके जैसा दिव्य संत आज तक मैंने नहीं देखा। जब वो शिकागो गए, एक अंग्रेज लेडीज आई और विवेकानंद को बोले कि मुझे आपके बच्चे की मां बनना है। विवेकानंद मुस्कुराए, बोले बस इतनी सी बात, आज से मैं आपका बच्चा हूं और आप मेरी मां हैं। आप मान ले कि आपका बच्चा मैं। तो कितना बड़ी बात विवेकानंद ने बोला। क्योंकि विवेकानंद का नजर साफ था सन्यास के प्रति। उसके जगह आज के संत होते तो हो सकता है सही में मां बना देते, जैसा मैं आज के संत को देख रहा हूं। तो संत वो होते हैं, ज्ञान का अथाह भंडार था विवेकानंद के पास, हर चीज था। वो कभी एसी में नहीं रहे, कभी चार्टर विमान से नहीं चले, और एक बार कहीं जा रहे थे विवेकानंद, पीछे निम्न जाति के लोग गांजा पी रहे थे, चीलम। विवेकानंद 2 कदम पीछे लिए और चीलम पीने लगे। और जब सभी ने देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गया। तब विवेकानंद ने बोला, एक सन्यासी के लिए कोई मायने नहीं रखता है जाति। अगर एक सन्यासी के लिए जाति मायने रखता है तब तो सन्यास नहीं है। सन्यास में हर चीज का त्याग होता है।
भौतिक त्याग, सांसारिक त्याग, स्त्री त्याग, हर चीज का त्याग होता है, तभी वो पूर्णतः संन्यास माना जाएगा। और सन्यासी के लिए कोई जाति नहीं होती है, और सन्यासी के लिए सारा संसार अपना होता है, कोई पराया नहीं होता है। उसके मन से कभी भी कूटवाणी नहीं निकलते। सन्यास मतलब अपने आप पर कंट्रोल पा लेना, जग को जीत लेना, ये होता है सन्यास। लेकिन आजकल के कथावाचक पल भर में पिनक जाते हैं। कोई बोलते हैं मेरी राधा रानी को ऐसे नहीं कहो, कोई बोलते हैं अरे दुर्गा जी के सामने राधा रानी की क्या औकात। मतलब क्या सन्यास है जो अपने आप पर आप कंट्रोल ना पा सके, अपने आप को जीत ना सके। ऐसा सन्यास नहीं हो सकता है। तो आज का सवाल था, क्या उसे माफ करना चाहिए? तो कदापि उसे माफ नहीं करना चाहिए, उसे नेगलेक्ट करना चाहिए। और आप हर जनता उसे अगर नेगलेक्ट करने लगेगा तो वैसे ही वो कंगाल हो जाएगा। उसका रोजी रोटी जो चलता है सनातन के नाम पे चलता है, और ना तो उसे प्रभु से मतलब है और ना तो उसे आपसे मतलब है। उसे सिर्फ गांधी जी से मतलब है, और कुटिल मुस्कान मुस्कुराता है और माँ बहनों पे कटाक्ष करता है। तो ये है उनका विचार। घृणा आती है ऐसे संतों पे। कदापि ऐसी वाक्य संतों को शोभा नहीं देता है। संतों के लिए 16 साल की लड़की भी उसकी माँ हुई और 90 साल की बूढ़ी भी उसकी माँ हुई, दोनों माँ हुई। अगर वो माँ मानता तो इस तरह का कटाक्ष नहीं करता। उसके दिल में कुछ और चल रहा है। वो संत नहीं है, वो शैतान है। संत ऐसे नहीं होते हैं। संत तो हमारे विवेकानंद थे, आज तक उन पर कोई उंगली नहीं उठा सका। उनके जैसा संत और आज के संत में लाख गुना अंतर है। जैसा वक्तव्य उस महिला ने बोली थी कि हमें आपके बच्चे की माँ बनना है, तो आज का संत अगर रहता तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता। पर विवेकानंद ने ऐसा जवाब दिया कि वो लेडीज भी हक्का बक्का रह गया। तो विवेकानंद और आज के संत में ही अंतर है। धन्यवाद।